इन चक्करों में अपने खुदा को, अपने गॉड को ना भूलना, वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है। ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। मैं समझता हूँ कि एथिज्म के पास इसके अलावा कुछ है भी नहीं। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा? मामला थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ऑडियंस की तरफ से भी तो फौरन कंट्रोल किया। मैं उन्हें बार बार एकेडमिक माहौल में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रही। बहरहाल कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है, अभी तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू से ही होगा। मैंने ये चीज़ अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में पहले ही कही थी कि अगले 2 घंटे में आप देख लेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब सिर्फ और सिर्फ इमोशनल आर्गूमेंट देंगे, लॉजिकल आर्गूमेंट। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, कि हमने रास्ता दिखा दिया, नहीं फ्री विल दे दी। अभी आपकी मर्जी है कि आप उस रास्ते पर चलें या ना चलें। चलेंगे तो शुक्रगुजार कहलाएंगे, नहीं चलेंगे तो नाशुक्र कहलाएंगे। तो एक इंसान अगर गलत काम करता है फ्री विल के नतीजे में तो उसको सजा मिलती है, और अगर वो अच्छा काम करता है तो सवाब भी उसी को मिलता है। ऐसा नहीं कि उसका क्रेडिट अल्लाह ले जाता है और सवाब अपने आप को देता है। जावेद अख्तर ने बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया टाइम पर कि कायनात की तख्लीक से पहले या टाइम को वजूद में लाने से पहले अल्लाह क्या कर रहा था, कब से है वो, क्या फ्रेमवर्क है? इसका जवाब बहुत वाज़ेह है, और वो ये कि जो चीज़ टाइमलेस होती है उसके बारे में ये सवाल करना कि वो किस टाइम में था और उस टाइम में वो क्या कर रहा था, खुद एक फैलेशियस स्टेटमेंट है और अब्सर्डिटी है। तो खुदा ताला जो टाइम का खालिक है वो टाइम में कैसे हो सकता है? अगर आप मान लीजिए कोई पुर्जा बनाते हैं, आपने माइक बनाया, तो आप माइक के अंदर नहीं होंगे, माइक के बाहर ही होंगे। लेकिन चूंकि हमारे पास एक लिमिटेड लैंग्वेज है, ये हमारा लिमिटेशन, ये खुदा का कसूर नहीं है, तो उस लिमिटेड लैंग्वेज की वजह से हम बात मरतबा पहले और बाद का लफ्ज़ बोल देते हैं, हर जगह का लफ्ज़ देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि खुदा न किसी मकान में है न किसी ज़मान में है, वो टाइमलेस है और स्पेसलेस है, और उसके बारे में टाइम या स्पेस का सवाल करना ये बुनियादी गलती है। तो जावेद अख्तर रेप का बार बार जिक्र कर रहे थे कि रेप हो रहा है, तो क्या खुदा जिम्मेदार है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक? तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप, क्या जवाब देंगे? जिम्मेदार खुदा किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मुफ्ती शमाइल साहब ने बड़ा अच्छा एक जवाब दिया था, और वो ये था कि एक अगर टीचर किसी अपने स्टूडेंट्स का एग्जाम लेता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, तो उसमें अगर 4 ऑप्शन हैं तो एक ही तो सही है ना, बाकी 3 तो गलत हैं। तो आप टीचर को इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते कि भाई आपने 3 सवाल या 3 ऑप्शन गलत कैसे डाल दिए। वो आपके इम्तिहान के लिए है। तो अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि नहीं यही दुनिया है और उसके बाद आगे कुछ नहीं है, तो ठीक है, फिर तो एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू सही होगा। लेकिन अगर वर्ल्ड व्यू ये है कि हम कहीं से आए और कहीं हमें जाना है, तो फिर एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू डज नॉट मेक एनी सेंस। अच्छा, इस तरह की जो डिबेट है हालिया दिनों में, जो मौजूदा सिनेरियो है, मुझे लगता है पहली मरतबा इस तरह की डिबेट हुई या काबिर की तारीख में तो इस तरह का है तस्करा। तो क्या लगता है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, यहीं पर रुक जाएगा, इसका कोई अच्छा मैसेज जाएगा? ये सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि इस डिबेट से इससे कता नज़र कि किसका पलड़ा भारी रहा किसका नहीं, ये पैगाम ज़रूर जाना चाहिए कि एकेडमिक माहौल में मुख्तलिफ़ुल ख़याल लोग आपस में मिलकर बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं और एक दूसरे की दलीलें सुन सकते हैं। कुछ लोग ये मानते हैं कि अल्लाह के वजूद पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, बाकी तमाम मौज़ूआत पर आप डिबेट कीजिए। हुजूर के ज़माने में भी अल्लाह ताला के वजूद पर कोई डिबेट नहीं हुई। नहीं, मैं नहीं समझता कि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशन है इल्म कलाम का कह लें या पूरा इल्मी जो पूरा कल्चर है, उसमें किसी ने ये कहा हो कि खुदा के वजूद के ऊपर डिबेट नहीं होनी चाहिए। बल्कि हज़रत बाक़िर अलैहिर्रहमा, बाक़िर सादिक, इमाम बाक़िर जिनको कहते हैं, उन्होंने तो बाकायदा खुदा के वजूद पर कई मुनाजरे किए हैं और बाकायदा वो छपे हुए हैं, और ये मुअतज़िला के ज़माने से पहले थे। वैसे आज पलड़ा किसका भारी रहा? ये तो बिल्कुल वाज़ेह ऑडियंस ने तय कर दिया है, और आप हमारे चेहरे की खुशी देखकर बता सकते हैं।